लोग कहते हैं कि छोटा सा दोष है, जब नींद नहीं आती है तब रात को सोते समय एक पौआ लगा लेते हैं। जिनको नींद नहीं आती है वो मेरा फॉर्मूला ले ले, देखो कैसे आएगी, आराम से आएगी, आनंद के साथ आएगी। सोते समय मसूर की दाल का पानी, मसूर की दाल ऊपर से गर्म पानी निकाल लीजिए, चाय की तरह पी लीजिए। ये अनिद्रा की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, इसे ले लीजिए। सोते समय अदरक में थोड़ा सा शहद डाल करके गर्म करके उसको चाट लीजिए, नींद आ जाएगी। और एक और उपाय मैं कल या परसों बोल रहा था, भुनी हुई अजवाइन। मुझे तो आराम से ही नींद आती है, लेकिन फिर भी मैं लेता हूं भुनी हुई अजवाइन, उसमें थोड़ा काला नमक डाल के मैं रोज सोते समय लेता हूं। मैं चूकता नहीं, सोते समय पूरा दिन मेहनत करता हूं। कथा बोलने में भी मेहनत लगती है, ऐसी बात नहीं है। कम से कम 4-5 घंटे का प्रवचन सुबह से लेकर के शाम तक बैठ जाना एक जगह पर, और अपने शरीर का भी ध्यान रखना। शरीर ही गड़बड़ हो जाएगा तो कथा फिर कैसे सुनाएंगे। और अभी तो हमारी पारी शुरू हुई है, खेल तो अभी पूरा बकाया है, अभी तो बल्ला हाथ में लिया है बस। अभी क्या, अभी तो कुछ भी नहीं। ये मुझे पता है कि इस काम को तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत आगे जाना है। प्लेटफार्म इतना मजबूत होगा, इस प्लेटफार्म पर चढ़ने वाले लोग अपने आप को बड़भागी मानेंगे। ऐसे काम होने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए मुझे अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना होता है। जो दवाइयां मैं आपको बताता हूं ये सब मैं भी करता रहता हूं। और ये देसी दवाइयां, इनका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है। सर्दी का समय है, एक गिलास भी दूध पीते हो तो थोड़ा उसमें हल्दी डाल के गर्म करके पीजिए। पूरी बॉडी में कहीं भी गांठ नहीं पड़ेगी, और ये गांठ ही तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिनके माथे में दर्द होता है, आधा सीसी का दर्द है, माथा फटता है, पट्टी बांध लेते हैं, एक उपाय मैं बता रहा हूं। एक सेब लीजिए, उसको 4 खाने कीजिए, अलग अलग नहीं, नीचे से उसका पैना जुड़ा हुआ रहे, उसको ऐसे 4 खाप कर दे। एक चाकू ऐसे लगाओ, एक लगाओ, 4 हो जाएंगे वो। उसमें थोड़ा सा काला नमक भर दीजिए और 10 मिनट के लिए रख दीजिए। वो नमक है उसमें पानी जैसा हो जाएगा। 10 मिनट के बाद में खाली पेट उस सेब को खाइए, 1 आध महीने खा लीजिए। ये रोग ठीक नहीं होगा, ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, माथे का दर्द खत्म हो जाएगा। जो ब्रेन के तकलीफ होते हैं, परेशान होते हैं, माथे की बीमारियां जिन्हें होती हैं, जिनको उबासी बहुत आती है, मैं पूर्व में भी कभी बोला हूं, ऐसे जिनकी उबासियां आती रहती हैं उनके माथे में रक्त की कमी आ गई है। मस्तिष्क में जब खून की कमी आती है, बॉडी में खून की कमी आती है, तो नाखून पीले हो जाते हैं, सफेद हो जाएंगे एकदम श्वेत जैसे, तो समझ लो कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया। यदि एकदम सफेद सफेद दिखाई दे नाखून, उंगलियों पर झुर्रियां दिखाई दें, तो समझ लो हीमोग्लोबिन नीचे चला गया। और बहुत ज्यादा उबासियां आती हैं तो समझ लो कि माथे में खून की कमी आ रही है। तो मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें हैं, उनमें से एक यह है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आप सेब के 4 फांक करके पैने में नीचे वो जुड़ा रहे, उसमें नमक डाल दें, काला नमक आता तो लगभग 200 रुपया केजी है, लेकिन फायदा बहुत करता है। और उसको 10 मिनट के लिए आप रख दीजिए, और उसके तत्पश्चात फिर 10 मिनट के बाद खाली पेट आप उन 4 फांकों को ले लीजिएगा, माथे का दर्द भाग जाएगा, आनंद हो जाएगा। हफ्ते में 2 बार 1-1 बूंद नासिका में, यानी 2 बूंद नाक में देसी गैया की घी, मृगी का रोग ठीक हो जाएगा, माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। पागल खाने में जरूरत जाने की पड़े तो पागलपन भी खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी विशेषता नाक में देसी घी डालने की। ये बीच बीच में रोज थोड़ी आयुर्वेद की बातें बता देता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कोटा में वाजपेयी जी एक जगह है, चंबल गार्डन के पास में, मौजी बाबा की गुफा है। हाँ। मेरी नागदा में कथा थी,
तो वहाँ एक बड़े सन्यासी महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा, मेरे गुरु परंपरा से, मेरे गुरुजी के अखाड़े से जुड़े हैं वो, मौजी बाबा की गुफा। उन्होंने बहुत समय मेरे महाराज जी की कथा भी कराई थी कोटा में, काफी समय हो गया, लंबी बात है। तो वह वहाँ आए नागदा मेरी कथा में, वो 3 बातें बड़ी अच्छी बोल के गए थे। वो कहते हैं कि जिनका दिमाग सही रहता है, माथे में जिनके में दर्द नहीं होता, जिनका माथा ठीक से काम करता है, वो स्वस्थ भी रहते हैं, व्यस्त भी रहते हैं और वो मस्त भी रहते हैं। इसलिए मस्तिष्क का डेवलपमेंट की, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा। आइए मैं लौटा करके आपको कथा में ही लेके आ रहा हूं। ये नशा वसा करने से बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले तो दिमाग ही फेल होता है। वो धरती के बड़े बड़भागी लोग हैं जिनको नशा पत्ती नहीं है। उन भाग्यशालियों में से मैं भी एक हूं। जन्म से लेकर के आज तक मैंने भूल करके भी कभी चाय नहीं पी। भागवत जी मेरे सामने इस बात की, मेरा यह भाग्य है। ऐसे घर में जन्म हुआ है जहां चाय का प्रचलन था नहीं। मैंने कभी अपनी माँ को पूछा, छोटे में तो तूने चाय पिलाई होगी? वो बोलती अदरक निचोड़ के डाल देती थी, चाय नहीं पिलाई। चाय जन्म से लेकर के अभी तक कभी भूल भी हो जाती है आदमी से, धोखे में भी कुछ ले लेता है। मेरा एकादशी का व्रत धोखे में भी नहीं टूटा कभी। 3 साल में धोखे से भी अन्न मुंह में नहीं, तो कभी कोई प्रसाद में कुछ चला जाए, प्रसाद भी ले, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ भगवान की कृपा से। ये चाय 40 साल तक पॉइजन का काम करते हैं। आप बच्चों को धड़ल्ले से पिलाते हैं और वो भी गर्म एक बार रख दी, फिर उसको बार बार औट करके आप पिलाते हैं। मैं रिफाइंड का क्यों विरोध करता हूँ? जैसा कि मैंने पढ़ा है, इसको 300 के और ऊपर हीट दी जाती है और गर्म चीज को बार बार गर्म करके आप यूज करते हैं खाने पीने में, तो बहुत ज्यादा रुग्ण बना देती है, बहुत ज्यादा। और ये सीधे इसका असर हार्ट के ऊपर होता है। तो जो कढ़ाई में से जो बचता है, हमारी देसी भाषा में उसको कहते हैं डडेला। मालूम है आपको? जो चोपर बचता है ना, पूड़ी आपने सेकी तो उसमें से फिर घी बच जाता है, तेल बच जाता है, और फिर उसको तो डढेला कहते हैं। बड़ा पॉइजन है, बड़ा खतरनाक है। कढ़ाई में उतना ही डालिए जितना आप यूज कर सकें, उसको बार बार उसी में पलटते रहते हैं। ये बीमारी का, हार्ट अटैक का प्रमुख माध्यम है ये। इस भारत में ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो खाद्य सामग्री बनाती हैं, रिफाइंड एक ही बार यूज करती हैं, बस जलने के बाद में, एक बार कढ़ाई में डालने के बाद उसको यूज में नहीं लेते। इसलिए उनका प्रोडक्ट 2.5 गुना ज्यादा बिकता है। इसलिए उनका जो जला हुआ जो रिफाइंड है, छोटे छोटे हलवाई लोग, छोटे छोटे दुकानदार लोग उनसे 1/3 के रेट में खरीद कर लेकर के आ जाते हैं, या 1/4 के रेट में खरीद करके लेके आ जाते हैं। उनके लिए तो वो फेंकने की तरह, तो उसको वो लेकर के आ जाते हैं। उन्होंने 2.5 गुना अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचा तो उनकी तो वसूली तो हो गई, वो नहीं लें तो वो तो फेंकेंगे। लेकिन 1/4 रेट में 1 रुपए की चीज चवन्नी में दे करके वो बेच देते हैं, और ये लोग उसको लेके आ जाते हैं। और उसको जो आप चाप से खाते हैं, 1 महीने का जला हुआ रिफाइंड 50 बार उसी कढ़ाई में जल जल के समोसा बनाता है, बेड़ी बनाता है, क्या क्या बनाता है, उसको आप इतने चाव से खाते हैं और ये बीमारी का प्रमुख कारण बन जाता है। कोई भी चीज गर्म करने के बाद में फिर इसको बार बार गर्म कर करके आप यूज में लेते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। मैं भागवत का श्लोक बोल रहा हूं। 4 जगह कली को दिया गया द्यूतम। सबसे पहले जुआ, ये सट्टागिरी, सट्टेबाजी, शेयर बाजारी किसी जुए से कम नहीं है। 20 नाखूनों से मेहनत कीजिए, कमाइए, नंबर मत लगाइए। बहुत गलत आदत है। जुआ में दाव लगाते समय हर दाव में लगता है कि मैं करोड़पति हो रहा हूं, लेकिन हर दाव में उसका कुचाला निकल रहा। लोग बर्बाद हो गए। ये मेरी लिस्ट में, मेरी देख रेख में इतने बड़े बड़े 4-4 फैक्ट्रियों के मालिक किराए में रह रहे,
शेयर बाजारी ने, सट्टेबाजी ने उन्हें खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा दोष है। मेरे गुरुजी कहते हैं इसमें ताश के बामन पत्ते ही तो नहीं है। ये बहुत बड़ा जुआ है जिसमें लोग तबाह हो गए। ये दोष से बचिए, धूतम जुआ। दूसरा है पानम, खान पीन ऐसा रखिए जो सात्विक हो, शाकाहारी हो और सहज में हाली पच जाए पेट में, ऐसा। इन चीजों का कुछ परहेज कर ले। एक आयोडीन नमक, जिसे समुद्री नमक कहते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। और बनी हुई सब्जी में ऊपर से कच्चा भुरकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आयोडीन नमक, सैदा नमक बहुत फायदा करता है स्वास्थ्य के लिए। आयोडीन यानी समुद्री नमक पहला, कुकर की दाल दूसरा, फ्रिज का पानी तीसरा और रिफाइंड चौथा। ये रसोई में 4 भूत रह रहे हैं, तो किसी की खोपड़ियां पकड़ लेंगे। इनका परहेज हो। ये पेट में गैस गैस बोलते हैं ना, पेट में गैस बन रही है, बड़ा खतरनाक रोग है। ये पहले जो पेट में गैस बनती है ये नसों को ब्लॉकेज कर देती है, हार्ट का प्रमुख साधन बन जाता है। छाती में दर्द बनता है, ये गैस बनती है। इसको हल्का मन समझ लीजिए। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार गैया का देसी घी चूल्हे पर चढ़ाओ। 3-4 चम्मच ले लो, छोटी वाली जिससे भोजन करते हो। इतना घी ले लीजिए जिसमें लाल मिर्च पूरी साबुत पूरी डूब जाए, और उसको तब तक गर्म होने दीजिए जब तक वो मिर्च काली न पड़ जाए। जब वो काली पड़ जाए तो चूल्हा बंद कीजिए, मिर्च को बाहर निकालिए और ऊपर से घी उतार लीजिए। 15 दिन में 8 दिन में एक बार ले लीजिए। जिंदगी में पेट में कभी गैस नहीं बनेगी, गैस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जिनका भोजन पचता नहीं है उनके पेट में गैस बनती है। पहले ये गैस बनती है, बाद में हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है। तो भोजन वही लीजिएगा, प्रसाद वही ले जो सुपाच्य हो, जिसको आप पचा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूरे दिन का भोजन उसी समय हजम हो जाता है जब रात्रि को 1 गिलास दूध आप ले लेते हैं, हजम हो जाता है। दूध तो ऐसे है जैसे कच्ची दाल के लिए नीचे से आग जला दी गई हो। दूध लेने से जठर खुलता है, जठर में आग जलती है। दूध इतना प्रभावी है। और आपने दिन भर में जो खाया है और रात्रि को सोते समय, दूध सुबह उतना फायदा नहीं करता, दोपहर में उतना फायदा नहीं करता दूध जितना कि रात्रि को सोते समय जितना फायदा करता है। और रात्रि को सोते समय वाला दूध तो कफ भी नहीं बनाता, और गैया का दूध तो बनाता ही नहीं है कभी कफ ना। उसमें कहीं ऐसे कोलेस्ट्रॉल है उसमें, ये कुछ भी नहीं है। वो तो व्यवस्था नहीं है तो भी कीजिए। और आपके जयपुर में तो बहुत गौशाला है, देसी गैया है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो पहले नंबर पर गैया सबसे ज्यादा राजस्थान में ही निकलेगी। बिल्कुल, ये मैं मुंह देखी बात मुझसे आती नहीं है, सही यही है कि राजस्थान में गोवंश बहुत है। तो वही लें जो सुपाच्य है, जो सहज में हाली पच जाए। सोने और भोजन के बीच में यदि 3 घंटे का गैप हो, आप जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे। पानी पीते समय बैठ करके पानी पीजिए। भोजन के बीच में बिल्कुल पानी मत पीजिए। भोजन के 45 मिनट बाद में पानी पीजिए या 45 मिनट पहले पानी पीजिए। ताम्र लोटे का पानी अमृत है स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए। अग्नि पुराण में लिखा है जो भोजन करने से पहले पाम घुटने तक, हाथ कोहनी तक और 2-4 बार मुख में पानी डाल के कुल्ला करके भोजन करता है। भोजन करते समय हाथ की हथेलियां और पाम के तलवे गीले होने चाहिए। पेट में गैस नहीं बनेगी, बीमार नहीं होगी। जिस समय भोजन, उनका मैं क्या कहूं जो जुराब पहन करके और बूट पहन करके भोजन करते हैं। ग्रंथ कहता है, हमारे आयुर्वेद की किताब भी कहती है, जिस समय आप भोजन कर रहे हो उस समय आपका मुख भी गीला हो। बहुतों के मुंह सूखते रहते हैं, जो नमक ज्यादा खाते हैं उनका मुंह सूखता है। जो नमक ज्यादा खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। इसलिए हर चीज सिस्टम में हो और जरूरत से ज्यादा ना हो। फिर एक बार बोल रहा हूं, नमक ज्यादा खाने वाले का मुख सूखता है और उससे रक्तचाप ऊपर जाता है।
इसलिए उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। इसलिए तो कहा गया कि ब्लड प्रेशर को कब्जे में रखने के लिए इस धरती में यदि कोई एक सर्व औषधि है उसका नाम है नींबू। एक चौथाई नींबू जो लोग रोज लेते रहेंगे उनको जीवन में रक्तचाप नहीं बढ़ेगा। वो इतना फायदा, एक चौथाई, क्योंकि इसमें क्षारी और अम्लीयता का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो भोजन आप कर रहे हो उस समय मुंह गीला हो, और मुंह गीला तो तब होगा जब आपने कुल्ला किया होगा, हाथ गीले हो। मैं जब भी कुछ लेता हूं तो मैं हाथ धो के बैठता हूं। पाम गीले, सोते समय पाम सूखे, पहुंचिए जिस समय आप सो रहे हो तो पाम पहुंचिए, बिल्कुल पानी न रहे उनमें। भोजन करते समय पाम गीले हों, हाथ कोहनी तक धुले हुए हों, कुल्ला करके बैठे हों। जैसे ये काम आपने किया उसी समय आपका जठर खुल जाता है। और इसको जठराग्नि कहते हैं, जठर में अग्नि जलती है, इसलिए उसका नाम है जठराग्नि। बहुत लोग भोजन करते समय गुड़ गुड़ को ठंडा ठंडा पानी पीते रहते हैं। चूल्हा जल रहा हो, ऊपर से एक लोटा पानी डाल दो तो क्या होगा, आग बुझेगी। भोजन करते समय ठंडा ठंडा पानी आप पीते हैं, जठर की आग बुझ जाती है और आप भरते रहते हैं बोरी की तरह, तो बाद में खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, बीमार हो जाते हैं, पेट में गैस बनती है और वही नलियों को ब्लॉकेज कर देती है और हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है। इसलिए खान पान का बहुत ध्यान रखें, नशा पत्ती मत करना। अभी तक हो गया है, भगवान को कहिए अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई।